कश्मीरी पंडितों के पलायन पर राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रबुद्ध वर्ग की चुप्पी से बिगड़े थे घाटी के हालात। मानवाधिकार समर्थकों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सवाल उठाए हैं और कहा कि प्रबुद्ध लोगों की खामोशी से पतन में देरी नहीं। तय मानवाधिकारों की चिंता कहां चली जाती है, ये बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है कि तय मानवाधिकारों की जो चिंता है वो कहां चली जाती है। अब बात करेंगे हरियाणा के फरीदाबाद में भाजपा की जन उत्थान रैली। गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को संबोधित किया और कहा कि हरियाणा अब धुआं मुक्त राज्य बन चुका है। खट्टर सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त काम किया है। दूध उत्पादन में हरियाणा आज देश में दूसरे नंबर पर है। शौचालय बनाने में हरियाणा पहले नंबर पर है। विकास के हर कार्यों में हरियाणा नंबर 1। हुड्डा की 3D सरकार, दरबारी, दामाद और डीलर। तो एक और तो पिछली सरकार पर निशाना साधा गया है, तो वहीं खट्टर सरकार में जो काम हुए हैं जिससे देश में रैंकिंग के आधार पर हरियाणा का पायदान अप हुआ है, उसको भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर अपने संबोधन के दौरान गिनाया और कहा कि हरियाणा अब धुआं मुक्त राज्य बन चुका है। खट्टर सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त काम किया है और शायद यही वजह कि दूध उत्पादन में हरियाणा आज देश में दूसरे नंबर पर है, तो वहीं शौचालय बनाने में हरियाणा पहले नंबर। हरियाणा के सूरजकुंड में आंतरिक सुरक्षा पर शिविर का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित हो रहा है ये चिंतन शिविर। आंतरिक सुरक्षा चिंतन शिविर में गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन। कहा, राज्यों को आंतरिक सुरक्षा पर चिंतन करने की जरूरत है। देश में अपराध रोकने के लिए चिंतन जरूरी है। अपराध रोकने के लिए साझा मंथन जरूरी है। सभी राज्य कानून व्यवस्था पर साझा रणनीति बनाए। भारत सरकार ने आंतरिक सुरक्षा पर काम किया है। देश के हर कोने में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करें। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर सुधार आया है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू। NIA को संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया गया है। 2024 तक हर राज्य में NIA की ब्रांच खुलेगी। विदेशी फंडिंग पर कड़ी निगरानी की जा रही है। आपदा के खिलाफ साझा लड़ाई की जरूरत है। आंतरिक सुरक्षा में पुलिस जवानों की अहम भूमिका है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम अहम बातें कही है और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और उनकी अध्यक्षता में आयोजित हो रहा है अहम चिंतन शिविर। आंतरिक सुरक्षा चिंतन शिविर में उन्होंने अहम बातें भी कही और कहा कि राज्यों को आंतरिक सुरक्षा पर चिंतन करने की जरूरत है। देश में अपराध रोकने के लिए चिंतन जरूरी है। अपराध रोकने के लिए साझा मंथन जरूरी है। तो निश्चित तौर पर वो ये कहते हुए नजर आए कि जहां हम देश में अनेकता में एकता की बात करते हैं, तो ऐसे में राज्य भी आपस में मंथन करें, चर्चा करें कि क्या प्रॉब्लम्स है और किस तरीके से इन तमाम घटनाओं को अंजाम देने से रोका जा सकता है। अब बात करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया में गृह मंत्री अमित शाह के लेख की। तो अपनी भाषा में पढ़ाई नहीं होने से होता है नुकसान। रिसर्च, विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में पिछड़ते हैं विद्यार्थी। आत्मनिर्भरता के लिए अपनी भाषा में होनी चाहिए शिक्षा। केंद्र में होनी चाहिए हिंदी और अन्य राज्यों में क्षेत्रीय भाषाएं। दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम तक देश को जोड़ती है हिंदी। तो एक बार फिर से हिंदी की आवाज बुलंद करते हुए नजर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपको जानकारी होगी कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने MBBS की किताबों की लॉन्चिंग की थी, या कहें कि विमोचन किया था, जो हिंदी में कंटेंट उसमें था। तो ऐसे में हिंदी का महत्व उन्होंने बताया और साथ ही कहा कि आम लोगों को जोड़ती है हिंदी भाषा। बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की। तो राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के रूट में बदलाव हो सकता है। प्रदेश में कुछ और दिन के लिए बढ़ाई जा सकती है भारत जोड़ो यात्रा। झालावाड़, दौसा, सवाई माधोपुर, अलवर, बारां, करौली और कोटा जिलों से निकलनी है ये यात्रा। दूसरी ओर यात्रा से पहले पूरी प्रदेश कांग्रेस को एकजुट रखने की तैयारी में है आलाकमान। पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गोवा में कुछ विधायकों ने छोड़ी थी पार्टी। ऐसे में फिलहाल आलाकमान नहीं चाहता किसी और राज्य में कोई रिस्क लेना, और शायद ये भी कोशिश आलाकमान की कि जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में पहुंचेगी, राजस्थान में ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में आम लोगों का समर्थन भी ज्यादा मिलेगा और दूसरी ओर आगामी विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है। तो ऐसे में रणनीति के तहत ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस निकालेगी यात्रा। 31 अक्टूबर से गुजरात में कांग्रेस की 5 अलग अलग यात्राएं निकलेंगी। इन 5 यात्राओं में 5 केंद्रीय नेता मौजूद रहेंगे। पालनपुर से शुरू होने वाली यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे।
फागवेल से शुरू होने वाली यात्रा में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल रहेंगे मौजूद। सोमनाथ से शुरू होने वाली यात्रा में कमलनाथ मौजूद रहेंगे। नखत्राना से शुरू होने वाली यात्रा में दिग्विजय सिंह मौजूद रहेंगे। जंबूसर से शुरू होने वाली यात्रा में मुकुल वासनिक मौजूद रहेंगे। अब बात करेंगे गहलोत सरकार की गुड गवर्नेंस की नीति। तो प्रदेश के 344 आवासीय विद्यालयों में बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 36 करोड़ 56 लाख रुपए की दी वित्तीय स्वीकृति। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक मामलात स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन स्कूलों में सुविधा बहुउद्देशीय हॉस्टल, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी। चिकित्सा और शिक्षा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीटिंग ली है। मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निजी अस्पतालों को लेकर चिंता जताई और कहा, कई निजी अस्पतालों में मरीजों से खुली लूट होती है। इन अस्पतालों के डॉक्टर्स से आपको बात करनी चाहिए। महंगाई के इस दौर में मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए। ऐसे अस्पतालों को चिन्हित कर इनकी जांच करनी चाहिए। प्रदेश में चिकित्सकीय व्यवस्था और सुदृढ़ करने की कवायद। राज्य में बेहतर चिकित्सा सुविधा को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है। 2023 तक प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में हॉस्पिटल खोलने की तैयारी है। आज भी 1300 ग्राम पंचायतों में नहीं कोई चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र। इसको लेकर 33 जिलों की 11,307 ग्राम पंचायतों की होगी स्क्रूटनी। 4 साल में नई बनी ग्राम पंचायतों में भी चिकित्सा व्यवस्था की तैयारी है। 2-2 चिकित्सा केंद्रों वाली पंचायतों को चिन्हित करने का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 11,000 पीएचसी सीएचसी की घोषणा की थी। सरकार ने हेल्थ स्कीम बजट बढ़ाकर किया था 3500 करोड़ रुपए सालाना। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा विभाग के लिए समीक्षा बैठक। प्रदेश में बेहतर चिकित्सा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर है। सीएमआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा विभाग से जुड़ी बैठक ली। मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ सीएम गहलोत ने ये बैठक ली। वैभव गालिया ने दिया शुरुआती प्रेजेंटेशन और कहा, 64 स्लाइड्स की सीटी स्कैन मशीन का ये पूरा मामला, यानी कि 64 स्लाइस की जो सीटी स्कैन मशीन है उससे जुड़ा ये पूरा मामला है। पाली, चूरू व सीकर में 64 स्लाइस की मशीन है, जबकि भरतपुर, भिलवाड़ा व डूंगरपुर में 128 स्लाइस की मशीन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किए अधिकारियों से सवाल, कहा, हम काम चलाने के लिए नहीं, हम क्वालिटी चिकित्सा सुविधा की बात कर रहे हैं। टेली मेडिसिन के लिए बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कहा, सिर्फ बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है।